हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, हम नारा लगाते हैं फलस्तीन का, हम नारा लगाते हैं बर्मा का, लेकिन जो अपनी कंडीशन है वो शायद इस टाइम काबिले तरस है। हम खुद आजाद नहीं कश्मीर के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, क्यों कहते हैं कश्मीर जो है हमारी पाकिस्तान की शाहरग है और हम अपनी शाहरग को अलग नहीं कर सकते। हम आजाद होंगे या पहले कश्मीर? इंशाल्लाह हम ही होंगे। वही ना, पहले हमें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उन पर गौर करने की जरूरत है, हमें खुद को स्टेबल करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम अगर किसी की बात करें तो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मजाक बनाया जाएगा और मजाक बनाया जा रहा है। खान साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। आपको लगता है पाकिस्तान में जंगल का कानून है? खान साहब की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? और आप देखें इसके अलावा और क्या है। और यहाँ पर जो कानून बनते हैं, जो कानून चलते हैं, अगर हुकूमत नहीं चलाती, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलाती तो फिर कौन चलाता है? बाहर से कोई अमेरिका, इंडिया तो नहीं आकर कानून बनाता। मेरे भाई, अमेरिका, इंडिया, वो सब ताकत के एक सरचश्मे हो सकते हैं, लेकिन जो मोहरे हैं वो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जो सारे उनकी डोरों के ऊपर चलते हैं। आज कोई नाम ले ना ले, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है और कौन ये सब कुछ कर रहा है। अगर जो कोई छुप के बैठा है और वो ये समझ रहे मैं छुपा हुआ हूँ, और ये कोई छुपा हुआ नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त इस पाकिस्तान में इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है। एक जगह पे खान साहब ने ट्रेड बंद की इंडिया के साथ, ऐसे ही है, ये कहा कि इंडिया के साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी जगह पे अपनी कई स्पीच में, कई तकरीरों में कह चुके हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ कर चुके हैं। एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई, एक तरफ अच्छे तारीफ और दूसरी तरफ तल्लुकात को खराब करना, क्या ये बेहतर पॉलिसी है? हमारी इंडिया के साथ को मुखालफत की पॉलिसी नहीं है। अच्छा। हमारा उसका इशू है, कश्मीर का मौजू है, उसके ऊपर इशू है, हम उसके ऊपर उसकी तनकीद करते हैं। और अगर उसकी जो चीज़ें ठीक हैं, आप उसके वजीर खारजा के इंटरनेशनल फोरम पे देखें वो किस तरह अपने मुल्क की बात करता है। आपका वजीर खारजा कहाँ पे है? आप देखें कि अगर उनकी जो चीज़ें ठीक हैं, वो अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं, तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसका मतलब हमें उनसे भी सीखना चाहिए, जो बेहतर चीज़ है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, अगर हैं तो हमें अपनी पॉलिसीज खुद बनानी चाहिए, अपना फ़ायदा नुकसान खुद देखना चाहिए। अगर इंडिया देखता है, या सब दुनिया के मुल्क देखते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, अब बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अब अफगानिस्तान हमसे आगे निकल रहा है, तो हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। अब सोचें कि हम किधर जाएंगे तो ये लोग समझेंगे इस बात को। ये जो इन्होंने बात की है, ये दिल को लगने वाली बात है एजुकेटेड लोगों के लिए कि इंडिया हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आज़ाद होकर, हमारे से अलहदा होकर हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान के मुकाबले पर हम आ खड़े हुए हैं, इससे नीचे कहाँ जाएंगे? हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, हम नारा लगाते हैं फलस्तीन का, हम नारा लगाते हैं बर्मा का, लेकिन जो अपनी कंडीशन है वो शायद इस टाइम काबिले तरस है कि एक तरफ हम बुराई करते हैं इंडिया की, खान साहब की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ तारीफ करते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद है। क्या समझते हैं, हमें उनके साथ तल्लुकात ठीक रखने चाहिए? अगर तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँगा। पहली बात यह है, हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे दो मुतालबे हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, और दूसरा हमारा इससे बड़ा मुतालबा ये है कि फ़ौज अपना पॉलिटिकल रोल बंद करे। फ़ौज को चाहिए कि हमने उसको अपना डिफेंस दिया है, वो डिफेंस की हद तक अपने आप को महदूद करे। पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी की जिम्मेदार हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको चाहिए कि वो अपना पॉलिटिकल विंग बंद करे, जिसका उसने बार बार वादा किया है, लेकिन वो बंद नहीं कर रही। आपने ये बात की है तो इसका क्या मतलब है? फौज से नफरत करते हैं? कतन फौज से नफरत नहीं करते, फौज हमारी है, हम फौज के हैं। बिल्कुल। फौज किसी सूरत, हम फौज से, हमारे भाई हैं। मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में है, मेरा बड़ा भाई अभी भी एयरफोर्स में है, ठीक है? इसका कतन मतलब नहीं है। अदारों से नफरत नहीं है, हमें अदारों में जो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद करनी चाहिए। ये आपका काम नहीं है, ये आपका जो काम है आप सिर्फ वही करें। अभी जो सिचुएशन बन रही है, आप एजुकेटेड हैं, आपसे सवाल करता हूं, जो इस टाइम कंडीशन है, कहा यह जा रहा है कि आगे जाकर हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर हालात ख़राब होते हैं, तारीख दोहराई जाती है, मार्शल की सिचुएशन आती है, जिम्मेदार कौन होगा? खान साहब होंगे, अवाम होगी, या जिम्मेदार वही लोग होंगे जिनको ये पूरी अवाम पर अमन एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब ने बोला है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक मतलब जंगल का कानून। इस स्टेटमेंट से इंटरनेशनल इमेज खराब नहीं होगा
नहीं, इसमें इंटरनेशनल हमारी जो है स्टेटमेंट खराब नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पीडीएम जिस तरीके से आई है वो इंतखाबात के जरिए नहीं आई, तो ये बनाना पब्लिक ही है। और हम पाकिस्तान इस टाइम बनाना रिपब्लिक, यस ये बनाना रिपब्लिक है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पीडीएम खुद है। पीडीएम यानी सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें कि हम ये आज़ादी मार्च कवर कर रहे हैं, आप आज़ादी मार्च में हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी तादाद अवाम के साथ है। क्या पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ? मैं ये समझती हूँ, मैं लाहौर से आई हूँ, ये भी मैं भी लाहौर से, आप भी लाहौर से आए हैं, और हम आज़ाद वाकई नहीं आए, क्योंकि जब ज़हनी आज़ादियत मिलती है तब आप आज़ाद होते हैं, वरना आप आज़ाद नहीं होते। तनकीद करने वालों का ये कहना है कि एक तरफ खान साहब इंडिया के साथ तल्लुकात खराब किए, ट्रेड बंद कर दी, दूसरी तरफ हर जलसे में, ऑलमोस्ट हर जलसे में उनके फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर हैं। क्या वजह है? एक तरफ तारीफ, एक तरफ बुराई। खान साहब के दौर में जो महंगाई का आलम था वो आपको पता है, और अब जो चल रहा है उसका भी आपको पता है। उसकी बेसिक वजह यही है कि वही पॉलिसी जो अब इंडिया ने हमें देखते हुए, खान साहब को देखते हुए अपनाई है, उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने ईरान के साथ और रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, उसी वजह से वो लोग आज़ाद हैं और हम लोग अब तक भी आज़ाद नहीं हैं। आप कह रहे हैं इंडिया ने खान साहब को देखते हुए पॉलिसी बनाई और दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड को बहाल किया, बेहतर किया, तो खान साहब ने तो इंडिया के साथ ही ट्रेड को बंद कर दिया। खान साहब ने इंडिया के लिए तो कश्मीर के मौजू पे उनको कश्मीर का मौजू हल हो गया? नहीं, वो हल तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही होगा ना। हम जितनी देर तक आवाज़ नहीं उठाएंगे पाकिस्तान आज़ाद होगा। इस ये जो करप्ट हुकूमत हमारे सर पे बैठी है, पाकिस्तान इस टाइम आज़ाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है। वफाक और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलके हमें हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान अगर खुद आज़ाद नहीं है हकीकी मानों में, हम कश्मीर की आज़ादी का नारा कैसे लगा सकते हैं? पहले खुद आज़ाद होंगे कि कश्मीर को आज़ाद? तो हम आज़ाद होंगे, ये आज़ाद होने के लिए तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को? पहले खुद आज़ाद होंगे, फिर इंशाल्लाह मिल के कश्मीर को आज़ादी देंगे। हमें गुलाम हमारे अपने जो पेड पॉलिटिशियंस हैं, जो कि बेसिकली खरीदे हुए पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस एंड पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज वेल। मुल्क तो सब कहना जी, मेरा और आपका भी, तो फिर उनका भी, उनका तो ज़्यादा है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, तो कसूरवार तो हुए। अब इसको चेंज चाहिए, क्योंकि बनाया ये वकला ने था और जजेस ने था। ठीक है, तो अब खान साहब के साथ हम इसीलिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद जा रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर नॉन पॉलिटिकल सेटअप आता है, जो इस टाइम कंडीशन चल रही है आपके सामने है, मीडिया से ब्लैकआउट करवा दिया गया खान साहब को, इवन सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं, मीडिया पर्सन उठाए जा रहे हैं, जो लोगों के साथ आ रहे हैं, जो बगैर लोगों के आ रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत बचत है, मतलब किसी चैनल के साथ जो आ रहे हैं उन्हें उठाया जा रहा है। क्या समझते हैं आगे जाके हालात ख़राब होते हैं? जिम्मेदार खान साहब होंगे, जिम्मेदार हुकूमत होगी, या कोई और होगा? मेरे ख्याल से जिम्मेदार इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होगी, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी होगा। उसकी वजह ये कि खान साहब जो है वो इलेक्शन की कॉल मांग रहे हैं, तो वो एक लीगल डिमांड है। आप कॉल दे दें, आवाम बैठ जाएगी घर, आप 90 दिन बाद इलेक्शन करा दें। कॉल किससे मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं, या किसी और? दोनों से। दोनों ज़्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट से, थोड़ी बहुत उनसे भी मांग। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, खान साहब ने एक साइड पे इंडिया के साथ ट्रेड बंद की, ऐसे ही है, इंडिया के साथ तल्लुकात खराब किए, दूसरी साइड पे अपने अक्सर जलसों में, अपनी अक्सर तकरीरों में ये कहते नजर आते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, इंडिया को देख लो वो हमारे से आगे निकल गया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक साइड पे हम तारीफ कर रहे हैं, दूसरी साइड पे तल्लुकात खराब कर रहे हैं, इसका क्या आप कहेंगे? खान साहब उनकी डेमोक्रेसी की तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनकी इस चीज़ की तारीफ नहीं करते, वो जो साजिशें करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, दूसरे मुल्क। डेमोक्रेसी उनकी जो एक पॉलिसी है, ये भी इसी में आता है कि साजिश करना, साजिश भी दिमाग वाला इंसान कर सकता है। नहीं, वो है, लेकिन उनकी एस्टेब्लिशमेंट आज तक उसने इतना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की। एक वो भी इस मार्शल चीज़ की लॉ करते हैं, एक मार्शल लॉ कोई नहीं, आपकी हिस्ट्री में मार्शल लॉ हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ की कहते हैं कि उधर आज़ाद है, तो आप मुझे प्लेइंग फ्री फील्ड दें ताकि मैं भी 4-5 साल में कुछ दिखाऊं करके। ठीक है, अभी ये मार्च है, इसका नाम है आज़ादी मार्च, मतलब पाकिस्तान में आज़ादी नहीं अभी हकीकी तौर पे नहीं। हम फिर कश्मीर की आज़ादी का नारा कैसे लगा सकते हैं जब हम खुद नहीं आज़ाद? क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये पूरा यकीन है, ईमान है, इंशाल्लाह जिस दिन हम हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे, कश्मीर भी आज़ाद होगा। पहले हम आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर? इंशाल्लाह हम ही होंगे। वही ना, पहले हमें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं उन पर गौर करने की जरूरत है, हमें खुद को स्टेबल करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम अगर किसी की बात करें तो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज मजाक बनाया जाएगा और मजाक बनाया जा रहा है।
इमरान खान का एक और वीडियो आया है दोस्तों। वीडियो आपने देख ही ली, पर फिर भी हम एक बार और इस पर बात करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बनने की तरफ बढ़ रहा है। चलो पहले आपको ये बताते हैं कि बनाना रिपब्लिक आखिर होता क्या है और इस इमरान खान ने आखिर क्यों कहा। वैसे ये ऐसे बयान देता ही रहता है, पर इसने ये क्यों दिया, आइए आपको बताते हैं। बनाना रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी या कैरेबियाई देशों में किया जाता है और इसका मतलब ये होता है कि ऐसे देश जो राजनीतिक रूप से अस्थिर हो, जहां अर्थव्यवस्था सीमित उत्पादों पर निर्भर हो जैसे केला, और जहां सत्ता भ्रष्ट नेताओं के हाथ में हो, उनके लिए बनाना रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब साफ है इस शब्द का कि ये शब्द सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हालात इस वक्त बनाना रिपब्लिक जैसे बनते जा रहे हैं। ये बयान इसने क्यों दिया वो भी आपको बताते हैं। इमरान खान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिनों पहले उनके करीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वरिष्ठ नेता शहबाज गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को अपने और पीटीआई नेताओं को निशाने की साजिश करार दिया है। दोस्तों, इमरान खान ने ट्विटर पर गिल का 22 सेकंड का वीडियो शेयर किया और लिखा है, मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। एक सभ्य दुनिया हमारी बर्बरता के साथ स्तर को देखकर चौंक जाएगी। सबसे बुरी बात यह है कि एक आसान टारगेट को टॉर्चर और बिना निष्पक्ष सुनवाई के जरिए मिसाल कायम करने के लिए चुना गया है। इमरान खान ने अपने शब्दों के पाकिस्तान के हालात बयां किए हैं। वैसे इसके बयान कुर्सी पाने के लिए हैं। जब तक इसे कुर्सी नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान की सारी हकीकत अपने मुंह से बयां करेगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।